बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आकिब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कॉर्ड हैंगिंग बास्केट्स। तो ये कॉर्ड हैंगिंग बास्केट्स में आज हम लोग दो पौधे लगाने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट, एज यू कैन सी, दिस इज़ द लिंक ऑफ हैंगिंग बास्केट। सो इससे हम अपने बास्केट्स को हैंग कर सकते हैं। एंड ऑल्सो because this is a hanging basket made of coir, so which can retain the water capacity in it for a longer period of time. So hanging baskets, क्योंकि ये हम hang करते हैं and the direct sunlight will be on the baskets, इसीलिए हमने coir baskets लिया है। क्योंकि ये कॉयर बास्केट्स, जैसे मैंने कहा था, कि बहुत ज़्यादा देर तक ये पानी सोख कर रखता है एंड इट विल कीप द सॉइल मॉइस्ट। सो ये है इसकी खासियत। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसमें ऑलरेडी सॉइल फिल कर चुकी हूँ। ये है गार्डन सॉइल, जिसमें मैंने ऑफ कोकोपीट एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉइल लिया है। क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट्स है, दे कैन नॉट होल्ड अ लॉट ऑफ वेट। अगर हम सॉइल ज़्यादा मिलाते हैं, गार्डन सॉइल, तो इट बिकम्स वेरी हैवी एंड हैंगिंग के लिए उतना अच्छा नहीं होता है प्लांटर्स के लिए। तो इसीलिए वी हैव टू यूज़ कोकोपीट, जो कि इट ऑल्सो रिटेन्स द वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एज वेल एज ये लेस वेट होता है। बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप हैंगिंग प्लांटर्स लेंगे तो उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड यू शुड नॉट यूज़ मोर ऑफ सॉइल। ओके, सो देखिए अब हमारा सॉइल कितना पोरस लग रहा है। एंड इफ़ यू टच दैट ऑल्सो यू फील द मॉइस्टनेस, क्योंकि हमने बहुत दिनों पहले ही डाल दिया था। एंड इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम एवरीडे डालते हैं, क्योंकि पहले से ही सॉइल को रेडी करना पड़ता है, इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें मॉस प्लांट डाल देंगे। मिट्टी को थोड़ा लूजन करेंगे। ऑलरेडी द सॉइल इज़ वेरी पोरस। एंड आप पूछ सकते हैं कि ये पोरस क्यों है? क्योंकि आई हैव यूज्ड मोर अमाउंट ऑफ कोकोपीट एंड वर्मी कंपोस्ट भी डाला है। एंड ऑल्सो हमने गार्डन सॉइल थोड़ा सा लिया है। तो इन सारी चीज़ों से हमने सॉइल बना लिया है। अब हम मॉस प्लांट को अंदर इंसर्ट करते जाएंगे, प्लांट करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉस प्लांट। सो बिफोर दैट वी विल सी व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मॉस। सो इसको हम रोज़ मॉस कहते हैं, 11 o'clock का प्लांट भी कहते हैं, मैक्सिकन रोज़ भी कहते हैं, मॉस रोज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बुलाया जाता है। तो इट हैज़ मेनी कॉमन नेम। दिस इज़ अ स्मॉल प्लांट विच हैज़ flowers which exactly looks like a rose, and it has 5 petals and variably in red, orange, pink, white and yellow. So और भी थोड़े combinations के अलग अलग varieties भी आ रहे हैं, but these are the basic ones. तो moss plant, if you see, it is a very basic plant. So जो भी कोई gardening में पहले new beginner है, तो it is the best plant I can say that you can grow in your houses, because इसको बहुत ही less care लगता है। आप इसको इजीली आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं, सो कटिंग्स के थ्रू या विथ रूट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग द स्टेम्स एंड डायरेक्टली इंसर्टिंग इनटू द सॉइल। बस इतना ही मुझे करना है। एंड इट रिक्वायर्स indirect sunlight, or also it can tolerate the full sun, so we don't have any issue with this. See, actually I am doing voiceover because I have lost the voice of it, and I am going to fix all the moss. See, I am not going to fix only one single color, it is a random colors, सारे colors इसमें हैं, तो मैं पूरे ही प्लांट कर रही हूँ। इस
एंड द फन पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज़, इसको हमारे यहाँ पे 9 to 5 प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हम ड्यूटी करते हैं, जैसे हमारा वर्किंग आवर्स होता है, 9 to 5 का जॉब होता है, इसी तरह ये भी 9 to 5 के लिए ही काम करता है। एंड जैसे जैसे इवनिंग होता जाता है, द रोजेस विल ऑटोमेटिकली ये अपने आप मुरझा जाते हैं, रोजेस मतलब द मॉस रोज। सो ये इसकी स्पेशलिटी भी कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू कीप either the soil moist or you have to give water regularly. So this is the main key of this plant, and it is the best plant, so do try with this. I hope many will have this one. If not, you just get it. आप पार्क्स में या कहीं लॉन्स में भी देखेंगे तो ये आसानी से मिल जाते हैं। If you don't want to buy, I will tell you the जुगाड़ू part, कि आप उसका स्टेम या कुछ ऐसे ही प्लग करके अपने घर में लगा लीजिए, एंड यू विल सी द प्रोपगेशन ऑफ इट। अपने आप होता जाएगा और बहुत सारे फैलते जाएंगे। सो यू विल लव द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स ऑल्सो। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे ही मॉस प्लांट्स को हमने लगा लिया है। नाउ आई हैव केप्ट दिस असाइड। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरग्रीन टर्टल वाइन। सो हम पहले इसको अलग बाजू में रख लेते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट आई विल टेक वन मोर प्लांटर ऑफ कॉर्ड हैंगिंग बास्केट, और उसमें हम टर्टल वाइन लगाते जाएंगे। सी दिस एवरग्रीन टर्टल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये नाम में ही है एवरग्रीन, तो ये सच में भी एवरग्रीन होता है किसी भी मौसम में एंड किसी भी कंडीशन में। इट कैन ऑल्सो टॉलरेट हाई सनलाइट, और ऑल्सो इट कैन टॉलरेट द इनडायरेक्ट और पार्शियल सनलाइट। एंड इस प्लांट को भी द सॉइल मिक्सचर इज़ द सेम। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था मॉस प्लांट का सॉइल के बारे में, कि हमने मोर अमाउंट ऑफ कोकोपीट लिया है एंड वर्मी कंपोस्ट डाला है, एंड ऑल्सो लिटिल अमाउंट ऑफ गार्डन सॉइल डाल दिया है। यही है बस। तो यू हैव टू मेंटेन द वेट ऑफ द हैंगिंग प्लांटर। द सॉइल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टर्टल वाइन इज़ वेरी फर्टाइल मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। दैट मीन्स इट हैज़ टू बी पोरस एंड ऑल्सो फर्टाइल टू। तो चलिए हम देखें कितनी आसानी से हमने प्लांट कर दिया है। सो वी आर डन विद द टर्टल वाइन ऑल्सो। एंड इफ़ यू वांट टू नो about the pest and disease problems for this, so there's a happy news that there is no serious pest or disease problem for this plant, and it is also very good planter for hanging. Now here if you see, my husband is helping me in hanging these planters, because ये बहुत ही height पे हैं and I cannot reach to it. If I can reach to it also, I cannot hang those planters, so the hooks are very high to me, so I cannot reach them, and here he is helping out for me. And क्योंकि ये up and down लग रहा था, he is trying to adjust it. and जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दूसरा वाला टर्टल वाइन है जो कि पहले से ही लगा हुआ था। and next to this is wandering juice. So I prefer only these two plants for hanging, because इनको very less amount of care लगता है। तो नेक्स्ट हमने स्पाइडर प्लांट लगाया है, क्योंकि हमारे पास कुछ और प्लांट नहीं था हैंगिंग का, तो हमने वो लगाया है। एंड दिस इज़ बेबी सन रोज। This is also very good hanging planter. It is a succulent, but it works well for hanging. तो ये है हमारा फ्रंट व्यू, जो कि साइड से कैसे दिख रहा है। आई एम शोइंग यू दैट। जैसे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है हमारा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा फ्रंट व्यू। एंड अगर आप बाहर से देखेंगे तो इट इज़ एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ आवर हाउस। तो जैसे आप देख सकते हैं,
कितना प्यारा लग रहा है जब सारे ही हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हुए हैं हमारे घर पर। पहले ये हमारे सिर्फ हुक्स लगे हुए थे एंड 2 to 3 हम रिसेंटली लगाए हैं प्लांट करके। नाउ द लुक इज़ कंप्लीट। सो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। करके बताइएगा कि कैसे लग रहा है हमारा घर का फ्रंट व्यू। एंड अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। Wait for our next video. Until then, bye bye.